जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुफा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी मैं सत्संग आपको सुनाऊंगी आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई ना कोई आंसर रखा हो जो गुरु जी आपको कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो। बस संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हो ना हो उसमें आपके लिए गुरु जी ने सत्संग में आपके ढेर सारी ब्लेसिंग्स, आपके सवालों के जवाब, आपकी तकलीफ़ों की सॉल्यूशंस गुरु जी ने सत्संग में ज़रूर दिए होंगे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने एक संगत परिवार बनाया है और एक परिवार के जो हम मेंबर्स हैं वही एक दूसरे के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं गुरु जी के सत्संग के द्वारा, और उनकी तकलीफ़ों के जो उनके कुछ भी जो परेशानियों के हल हमें उनमें मिलते हैं। और गुरु जी ने संगत जी इसीलिए ही हमें परिवार बनाया है कि हम एक दूसरे के लिए सत्संग शेयर करें और सत्संग से हमें जवाब मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना ये सेकंड शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं ये थर्ड सत्संग है जो आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आंटी जी, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि आप हम सब के सत्संग बहुत अच्छे से सुनाते हैं। आपकी वॉइस में ही सत्संग सुन सुन के मैं गुरु जी को इतने अच्छे से जान पाई हूँ, उनकी महिमा जान पाई हूँ और गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ। कनेक्ट तो मैं अपनी एक नॉन दी के थ्रू हुई थी, पर जो रियल कनेक्शन फील हुआ है वो मुझे बाद में हुआ है। गुरु जी के बारे में या उनकी महिमा के बारे में मैं क्या ही बोलूँ संगत जी। उन्होंने इतना दिया है और इतना संभाला है कि लाइफ की टफ सिचुएशन में कि अब उनके सिवा और कोई नज़र नहीं आता है। खुश हूँ तो वो मतलब याद आते हैं, दुखी हूँ तो गुरु जी याद आते हैं। मतलब सब से सुबह से रात तक सब तरह से हमेशा मैं कितनी बार गुरु जी का नाम ले लेती हूँ और मुझे वो खुद ही नहीं पता है। मैंने अपने दोनों सत्संग में भी बहुत कुछ बताया था, कैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और मेरी विश पूरी की। मेरी 2 विशेस में से एक विश उन्होंने पूरी की, जिसने मुझे और मेरी फैमिली को इतनी खुशी दी। वो है मेरी गवर्नमेंट जॉब। और मेरी सेकंड विश जो पूरी नहीं हुई है अभी, अब कभी होगी शायद, अब कब नहीं हुई और कभी होगी शायद, इसीलिए गुरुजी ने मेरी वो सेकंड विश पूरी नहीं की, क्योंकि मेरे लिए शायद वो सही नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि अपने सेकंड सत्संग में कि मैं जहाँ रहती हूँ उस स्टेट में मेरी जॉब नहीं लगी, बल्कि आउट ऑफ स्टेट जॉब लगी। यहाँ के जॉब के लिए जब मैं आई थी, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हुई और कैसे गुरुजी ने मेरी जॉइनिंग करवाई। उसके बाद जब अब संगत जी बारी थी मेरे स्टे की, मतलब कहाँ रहना है, कैसे होगा, कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है। मैं संगत जी एक ऐसी लड़की हूँ जो फैमिली के बीच में ही रहती हूँ। मुझे अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, भाई बहन सबसे इतना प्यार है
कि मैं कभी अलग रह ही नहीं सकती। मैं इससे पहले जहाँ जॉब करती थी वहाँ भी मुझे काफ़ी ट्रैवल करके जाना होता था, और ऐसे ही कॉलेज भी मेरे पेरेंट्स एंड मतलब ऑलवेज़ उन्होंने बोला कि तुम वहीं कहीं नियर बाय पीजी देख लो, वहाँ रह लो, इतनी ट्रैवलिंग कैसे करोगे। मगर मैंने कभी नहीं माना, और मैं इतने दूर ट्रैवल करके डेली घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, सेम ऐसे ही ऑफिस से घर एंड घर से ऑफिस से घर करती हूँ। और संगत जी, मगर कभी अकेले नहीं रही हूँ। मैं वर्किंग हूँ, और वो भी इतने मोर देन 5 ईयर्स से, पर फिर भी मैं अपने बड़े भाई एंड पापा जी पे डिपेंडेंट हूँ। कहीं जाना है या एग्ज़ाम का सेंटर है या बाहर से कुछ लाना है, मतलब एवरीथिंग। और अब एकदम से संगत जी उनकी तरह किसी नए मतलब उन इस तरह से मतलब एक नए शहर में जाना, अनजान लोगों के साथ, अनजान लैंग्वेज, विदाउट फैमिली, विदाउट फ्रेंड्स रहना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है संगत जी। एंड जब मैं यहाँ आई तो मेरे भाई और पापा ने मेरे लिए बहुत रूम देखे, पर कोई भी रूम अच्छा नहीं मिला। एक रूम मिला, बट वो इतना ख़राब था, इसमें ना किचन था, ना ढंग का कोई बेड, ना कोई सेपरेट वॉशरूम, ना ही टैप, मतलब बाहर से नलका चला के खुद पानी भरना था। मैंने सब किया नहीं है ज़्यादा, तो मुझे सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी ये सब। बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था। मेरे घर के लोग भी टेंशन में थी कि ये कैसे रहेगी। यहाँ मैंने उस वक्त गुरुजी को याद किया और बोला, मैं जानती हूँ ये जॉब आपने दिलवाई है मुझे, और आप मेरे साथ हैं, तो मुझे कहाँ रहना है कहाँ नहीं आप ही देखिए। मैं आपकी हूँ, जिम्मेदारी हूँ, मुझे यहाँ सेफ़ फील नहीं हो रहा है। फिर भी उस रात हम वहाँ रहे, और मैंने एक लड़की से बात की जो कि मेरे ही स्टेट की थी। और उससे बात करने के बाद जब मैंने उनसे, उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स सब ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम के लिए हम दोनों साथ रह लेते हैं, बाद में कहीं और रूम देख लेंगे। और मेरे लिए मेरे पेरेंट्स मुझे उसके पास रख के चले गए, मेरे कहने पे कि चलो सही है, दोनों लड़कियां एक ही स्टेट की हैं, और हम दोनों पहले एक ही जगह वर्किंग भी थे, तो सही रहेगा। जब मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ सेटल करके अपने स्टेट आए, उसके 10-12 दिन के बाद उस लड़की ने बोला कि तुम अपने लिए कहीं और रूम देख लो, मेरे फियांसे आएंगे तो हम तीनों मतलब ऐसे कैसे रहेंगे। मुझे इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसने मुझे रखा नहीं, बट उसने पहले यही बोला था कि 2 मंथ्स तक तुम मेरे साथ स्टे कर लेना, उसके बाद कहीं और चले जाना। मैंने और मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि स्टार्टिंग में कोई साथ मिल जाए तो बहुत ही सही होगा, बाद में तो काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसीलिए मैं उन दी के साथ रहने के लिए गई थी, पर उन्होंने जब सडनली मना किया तब मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को सब बात बताई, वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मगर मैं रोऊँ ना तो या ज़्यादा परेशान ना हूँ तो वो लोग मतलब बोलते रहे, टेंशन मत ले, हम आ जाएंगे, कहीं और रूम देख लेंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस तरह से अपनी फैमिली को परेशान करना, और फाइनेंशियली भी हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि यूँ बार बार फ़्लाइट्स से सडनली मतलब आ जाएं, चले जाएं। वैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जॉइनिंग तक काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे। फिर भी जैसे तैसे पापा जी आए और उसके बाद उन्होंने रूम देखना स्टार्ट किया। खैर मैंने 1-2 कलीग से पूछ के रूम पता किया था, और उन्हीं रूम में से एक रूम पापा जी को अच्छा लगा और उन्होंने मेरे लिए वो रूम बुक कर दिया। और उस रूम में मैंने और मेरे पापा जी ना मतलब मिल के मेरे सारा सामान रख दिया, और जो अभी तक मेरी और रूममेट के रूम में था। जिस दिन मुझे उस घर से मतलब उस घर में रहने जाना था, उस दिन सुबह पापा जी मेरे 2-4 सामान जो रह गए थे उन्हें लेकर रूम पर आए, तो ओनर ने मना कर दिया कि मुझे मुझे रेंट ज़्यादा चाहिए, जितने में बात फिक्स हुई थी तब उतने नहीं लूँगा, अब उतने नहीं लूँगा। पापा जी उसके बीच कुछ बात हुई थी और उसने मना कर दिया रूम देने से, और ये कह के कि ये रूम किसी और को दे दिया है जो मुझे इस रूम का ज़्यादा चार्ज पे कर रहा है।
पापा जी ने मुझे कॉल किया और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया कि मैं पहले ही बहुत परेशान थी, अब ये परेशानी फिर और आ गई है। और फिर मैंने अपने पापा जी को एक रूम बोला जो हमने एक दिन पहले देखा था कि आप जल्दी से वो रूम बुक कर लीजिए वरना मैं कहाँ जाऊँगी पापा जी। एंड फिर से रूम खाली किया और दूसरा रूम जो हमने देखा था उसमें सारा सामान रख दिया। जब शाम को मेरा मूड ऑफ हुआ, उसके बाद जब मैं अपने न्यू रूम पे गई तब मेरे पापा जी ने बोला कि यहाँ सारा सामान आ चुका है मगर एक फ्राई पैन रह गया है रूममेट के रूम पे, उसे लाना है। तो तब मुझे याद आया कि अरे मैंने तो उसी फ्राई पैन में न्यूज़पेपर एंड अपने गुरुजी का स्वरूप और भोले बाबा जी, गणपति बाबा जी, बस यही 3 गॉड के स्वरूप मुझे मतलब स्वरूप थे मुझ पे। उस वक्त मैं उसी पैन में रख कर के आई थी क्योंकि वो पैन बिल्कुल न्यू था। मैंने कहा हाँ प्लीज़ वो पैन तो ले आइए, मैं अपने गुरुजी को सबसे पहले रखूँगी। मैं इधर सारा सामान सेट करने लग गई। मेरे पापा जी मेरी रूममेट से मेरा वो फ्राई पैन ले आए और मैंने सामान सेट करके अपने मंदिर को सेट किया। जैसे तैसे मुझ पे अभी कोई सामान नहीं है तो मैंने एक मतलब ऐसे एक लक्कड़ पत्रा जैसा ना, अगर आप समझ रहे हो तो ब्रिक की हेल्प से रख के मंदिर बना लिया और उसमें अपने गुरुजी को, अपने भोले बाबा जी को और गणपति बप्पा जी को विराजमान करके पूजा की और चाय प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगाया। इसके ही नेक्स्ट डे मेरे पापा जी की रिटर्निंग टिकट थी तो वो मुझे समझा के और मेरे अगल बगल जो रूम थे मतलब वो भी मेरे ही हॉस्पिटल के स्टाफ के थे, उनको बोल के कि बच्ची का ख्याल रखना और उसकी हेल्प कर देना, ऐसे रिक्वेस्ट करके चले गए। जब मैं उनको बस स्टैंड पे सी ऑफ करने आई तो इसके बाद मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मैं ऐसे कभी अकेले नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो अब कोई नहीं है सर पे, किसी का हाथ नहीं है। सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए पर मुझे ऐसा ही लग रहा था, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। घर जाने के बाद कोई बातें करने वाला नहीं है और कोई नहीं है जो साथ बैठ के खाना खाएगा। मेरा तो कोई नहीं है जो सुबह उठ के लंच देगा, मतलब बिल्कुल अकेली। फिर कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अपना करियर बनाने के लिए मैं अपनी फैमिली फ्रेंड से दूर आई या बस अपने गुरुजी के भरोसे ही रह रही हूँ। मेरे जो बगल में ऑफिस के लीक्स हैं वो अच्छे हैं, एक भैया हैं और एक लड़की जो फ्रेंड की तरह, बहन की तरह है। उन दोनों से बात करके उनके साथ खाना खा के थोड़ा अपने वाली फीलिंग आती है। जब पापा जी चले गए तो मैं इन दोनों के साथ रहने लगी। तब मुझे ऐसा लगा जैसे अकेले रहने से अच्छा है कि ये दोनों साथ हैं। हम तीनों भाई बहन की तरह एक ही साथ खाते, एक ही रूम में सो जाते, खाना अलग अलग बनाते पर खाते साथ हैं। बस कभी कभी अलग खाना पड़ता है। फिर मुझे समझ आया कि भगवान जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। उन्होंने कुछ सोच के ही मुझे पहले वाले रूम में नहीं रहने दिया, तभी तो उस रूम में मेरा सब सामान चला गया था। मगर मेरे गुरुजी गए, मेरे गुरुजी नहीं गए थे उस रूम में। मेरे गुरुजी आए और सबसे पहले मैंने इस रूम में कुछ बनाया तो वो मेरे गुरुजी का चाय प्रसाद। ऐसे ही डे बाय डे बीतते रहे। मेरी यहाँ ज्वाइनिंग से पहले मैंने एक फॉर्म फिल किया था जिसका एग्ज़ाम अप्रैल एंड मई में हुआ, जिसके लिए मुझे 1 मंथ का ऑफ लेना पड़ा। जब मुझे ये पता भी नहीं था कि मुझे एग्ज़ाम अप्रैल एंड मई में है, तभी एक दिन सुबह मैं जा रही थी और मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब है। वो अपने आप कई बार खुद ही ऑन ऑफ टाइप कुछ भी करता है, हैंग हो जाता है, जो भी है। मैंने देखा फ़ोन की लाइट जल रही है तो मैंने फ़ोन के स्क्रीन पे देखा 7 टाइप हो रहा था, तो वो 7 टाइम्स 7 था। मैंने तुरंत जय गुरुजी कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बोला समझ तो गई थी मैं कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, कुछ अच्छा ही होने वाला है, पर क्या अच्छा होने वाला ये नहीं पता था। बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स तो मुझे डेली मिलती हैं क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, जंगल ट्रीज़ हैं, मतलब गांव है, तो मुझे डेली ही बटरफ्लाइज दिखती हैं।
वो भी बहुत सारी। मुझे इससे पहले जब मैं अपनी रूममेट के साथ थी, गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए थे जिसमें भोले बाबा जी और गुरुजी को मैंने देखा था। जिस दिन मेरे फ़ोन में ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, मुझे उसी के नेक्स्ट डे मुझे पता चला मेरा एग्ज़ाम है और मुझे संगत जी मतलब जाना है। तो मेरा फिर से घर पे बताया। उस वक्त नवरात्रि चल रहे थे। मैं डेली पूजा करती हूँ और नवरात्रि में माता जी से और गुरुजी दोनों की पूजा कर रही थी। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं तेरे घर आने वाला हूँ माता जी और मैं तुझे ब्लेस करेंगे, ऐसे बहुत सारे मैसेज। नवरात्रि के बीच में शायद मुझे ढंग से याद नहीं है, बैसाखी थी और मुझे ये बात जब पता चली तो मैंने सोचा कि मुझ पे कुछ नहीं है, मतलब ऐसे प्रसाद में और बैसाखी है तो गुरुजी का प्रसाद ले चलती। भोग लगाने के लिए मैंने बूंदी प्रसाद खरीदा और गुरुजी को बैसाखी की शाम पूजा करके भोग लगा दिया। उसके नेक्स्ट डे में भी संडे था, मैं पूजा करके बैठी थी और तभी एक वाइट कबूतर आया और सीधा मेरे मंदिर में आया। जो मैंने गुरुजी को एक दिन पहले शाम को बूंदी का भोग और जल प्रसाद रखा था, उसको खा गया। वो वाइट कबूतर मेरे मंदिर में गुरुजी के पास जाकर बैठ गया। उसने अपनी चोंच से गुरुजी के स्वरूप को और गद्दी को भी टच किया और फिर काफ़ी देर तक मंदिर में बैठा रहा। मैं डर के बाहर भाग गई और वो दूर से देख रही थी। उस कबूतर में गुरुजी को भी ऐसे लगाया हुआ सारा प्रसाद जल प्रसाद दोनों को खा पी लिया। मैंने हाथ जोड़े और बोला, जय गुरुजी। मैं नहीं जानती हूँ ये नॉर्मल कबूतर है या कबूतर के रूप में आपके ब्लेसिंग्स हैं, नहीं पता। अगर आप हैं तो गुरुजी कृपा करिए, मुझे हमेशा अपने चरणों में लगा कर रखिएगा, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। और उसके 2 दिन बाद जिस दिन रामनवमी थी, मैं पूजा कर रही थी। सुबह मेरी आंखें बंद थी और तभी मैंने आंख खोला तो देखा कि वहीं पे वाइट कबूतर मेरे पास आ रहा है। और एक दिन संगत जी मैं डर गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई और वो कबूतर बाहर चला गया। इसके बाद मैं फिर पूजा करने लगी और मुझे उसके मतलब बड़ा बुरा लग रहा था और मैं मन में ही कहीं अगर ये गुरुजी हुए तो मेरे डरने की वजह से बाहर चले गए। तभी थोड़ी देर बाद फिर से वही कबूतर आया और उसके साथ एक और वाइट एंड ग्रे कलर में कबूतर आया। दोनों मेरे मंदिर के पास गए घूमने और घूमे और वाइट कबूतर फिर से मंदिर में संगत जी वहाँ पे प्रसाद खा के ग्रे कबूतर के साथ चला गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन थी घर आने की। मैंने कभी अकेले मतलब ट्रैवल नहीं किया था, तो वो भी इतनी दूर तो बिल्कुल नहीं। मुझे और मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं गुरुजी का नाम लेकर निकली और बहुत अच्छे से सेफली 2 डेज़ के बाद अपने घर पहुंच गई। मेरे घर के लोगों में बहुत अच्छा मेरा वेलकम किया। उसके नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट था, तो जो कि 1 मंथ तक है सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। वो ये कि मेरा रोल नंबर के एंड में 777 था। मैं जब एग्ज़ाम देने मतलब जाती, मुझे पूरे रास्ते 777 और कभी 77 की ब्लेसिंग्स मिलती। 7 तो मतलब मिलता ही था हर एग्ज़ाम में। उस 1 मंथ के टाइम में एक दिन बड़े मंदिर भी गई और उससे पहले मैंने मेरे घर में गुरुजी का सत्संग किया, जो कि मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था। मैंने घर साफ़ किया, गुरुजी के लिए सारा लंगर प्रसाद बनाया, जिसमें रोटी प्रसाद मेरी मम्मी जी ने बनाया। मैंने सेम वैसे ही लंगर प्रसाद बनाया जैसे बड़े मंदिर में मिलता है। हलवा प्रसाद, सब्जी, दाल प्रसाद, सैलेड, चटनी, उससे पहले चाय प्रसाद और उसके साथ समोसा प्रसाद। मैंने अपने भाई को कहा कि भाई, गुरुजी की गद्दी आप सजा दो क्योंकि शाम हो गई है, टाइम हो रहा है पूजा करने का। मैंने सोचा था मैं 5 या 6 बजे से सत्संग स्टार्ट कर दूंगी, तो भाई को बोला कि आप गुरुजी का दरबार सजाओ, मैं प्रसाद बना रही हूँ। मगर मेरे भैया इधर उधर कुछ करते रहे, पर उन्होंने गुरुजी की गद्दी नहीं लगाई। जब मैं प्रसाद बनाकर आई तो उसके बाद मैंने ही गुरुजी की गद्दी लगाई। जैसे मुझसे डेकोरेशन जैसे मुझसे हो सकती थी मैंने किया। मैंने फ्लावर से, कुछ कलरफुल क्लॉथ से, शायद गुरुजी चाहते थे कि उनकी गद्दी, उनका दरबार मैं डेकोरेट करूं।
इसीलिए भैया ने नहीं किया। तो फिर हम सब फैमिली, मैं और हम रेडी हुए और हम भैया बाहर से समोसा प्रसाद ले आए। हमें काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हुआ और जब मेरी मम्मा ने टाइम देखा तो हमारा सत्संग करेक्ट 7 PM पे स्टार्ट हुआ और उसके बाद सत्संग रात को 10 बजे तक हुआ। जब हमने गुरुजी गुरुवाणी चला रखी थी तब मुझे 2 बार बहुत तेज गुरुजी की रोज़ेस की स्मेल आई और चली गई। मैं समझ गई थी कि गुरुजी आ चुके हैं। सत्संग में हमने फर्स्ट टाइम सत्संग किया था और फैमिली मेम्बर्स थे हम 4 लोग, तो जैसे समझ आया वैसे किया। उसके बाद हमने मंत्र जाप और आरती किया। उसके बाद मैंने सबको सत्संग सुनाया, अपनी पूरी जर्नी कैसे मैं गुरुजी के बारे में जान पाई, उनसे कनेक्ट हुई और कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ चेंज करी अपनी ब्लेसिंग से। इसके बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। मेरी मम्मा की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है और उस पर से वो मतलब यहाँ आने से बिल्कुल अकेली हो गई हैं और मैंने आसपास का माहौल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। सब हमसे पता नहीं क्यों जेलसी करते हैं। हम बिल्कुल अकेले हैं, अकेले से सब मतलब ग्रुप बना के बातें करते हैं, पर मेरी मम्मा अकेली रह जाती है। और मेरी जॉब लगने की न्यूज़ सुन के तो नेबर्स और भी ज़्यादा जेलस फील करने लग गए हैं। मेरी मम्मी के लिए बहुत वरीड थी और बार बार अपने भाई और पापा जी से यही बोल रही थी कि कहीं और घर देखो प्लीज़, या तो यहाँ पे ये सेल कर दो इस घर को, या दूसरा घर लो, या कहीं और घर बनाओ, मगर यहाँ से निकालो आप लोग मम्मी को, निकलो आप लोग, ऑफिस चले जाते हैं आप लोग तो मम्मी यहाँ अकेली रह जाती है बिल्कुल। मम्मी मुझसे कई बार ये बात करके रो भी गई थी कि मैंने पूरा मंथ जब तक मैं गई अपने घर यही बोला गुरुजी से कि गुरुजी मेरे पेरेंट्स पर कृपा करिए और वो बहुत परेशान हैं, उन पे दया करिए। जब मैं घर आई थी हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि खाटू श्याम जाने के लिए, मगर कभी किसी रीज़न से तो कभी किसी रीज़न से नहीं जा पा रहे थे। तब मेरी मम्मा ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप देखिए, आप ही को करना है, अगर हमें मंदिर भेजना है तो भेजिए, नहीं भेजना है तो मत भेजिए, आपके भरोसे ही हैं हम। और सच में यही हुआ। गुरुजी ने संगत जी हमें मंदिर भेज दिया जहां हम खाटू श्याम जी के मंदिर साथ साथ बालाजी भी गए। मेरे वो 1 मंथ बहुत अच्छे से मतलब बीता है और फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और उसके नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन थी। अगेन फिर से संगत जी लास्ट डे रोती हुई पूजा कर रही थी और बोल रही थी कि गुरुजी से कि गुरुजी मेरे पेरेंट्स का, मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा, मैं आपके भरोसे इन लोगों से दूर जा रही हूँ, मेरी मम्मी का ख्याल रखिएगा, प्लीज़ गुरुजी दया करिएगा। मैं यहाँ आ गई और जिस दिन मैं यहाँ आई उस दिन मैं गुरुजी के लिए एक चुन्नी लेकर के आई थी और साथ में मंदिर का क्लॉथ जो उस लक्कड़ पर लगा सकूं जिस पर गुरुजी और बाकी देवी देवता रखे हुए हैं, विराजमान हैं। मैंने उस दिन सारा घर साफ़ किया और शाम को नहाने के बाद मैंने अपना मंदिर बिल्कुल न्यू संगत जी रुमाल से साफ़ किया, पूजा की और गुरुजी को चाय और जल प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद मेरे मन में आया कि चलो ये रुमाल है, न्यू है, इसे वॉश करके रख देती हूँ। मैंने नॉर्मली वाटर से वॉश किया और उस रुमाल को ड्राई होने के लिए लोटे के ऊपर डाल दिया। जैसे ही मैंने रुमाल देखा, मैंने देखा उसमें इतना बड़ा ओम, वो भी बिल्कुल क्लियर, वो इतना अच्छा ओम मैंने जिससे पहले कभी नहीं देखा था। आज देखा मैंने, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला और 2 बटरफ्लाइज मेरे रूम पे आके बैठी हुई थी, एक मेरे बेड पे और एक मेरे वॉल पे। मैंने बाद में जल प्रसाद और चाय प्रसाद पी लिया और ऐसे ही एक एक करके दिन मेरे निकल रहे थे। यहाँ मेरा मन नहीं लगता है पर मैं जानती हूँ कोई नहीं है मेरे साथ, ना फैमिली, ना फ्रेंड, ना ऑफिस कलीग्स और ना मतलब अच्छे हैं और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है और संगत जी मतलब इससे ऊंची पोस्ट पे थी और मैंने यहाँ नीचे पोस्ट पे ज्वाइन किया था और गवर्नमेंट जॉब की वजह से मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं कि जूनियर हूँ और सब मुझसे एक
सब मुझसे काम करवाते हैं और मुझे मेरी मतलब खैर मुझसे करवाते और मेरी पोस्ट याद दिला के गिल्ट टाइप भी फील करवाते हैं। खैर मैं जानती हूँ गुरुजी हैं ना, वो सब संभाल लेंगे, उन्होंने यहाँ भेजा है और वो मेरे साथ हैं तो वो सब हैंडल कर लेंगे। अरे हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गई, जब मैं अपने घर आई थी और जिस दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी तो बस से गई थी और संगत जी सिंगला अंकल जी के बस जाती है वहाँ से। सैटरडे उनकी बस में से मैं मम्मा गए थे। बस जाने से पहले गुरुजी की आज्ञा लेते हुए, गुरुजी का नाम लेते हुए उनको भोग लगाकर फिर जाते हैं और वही भोग सभी संगत जी को बाद में बस में देते हैं अंकल जी। उस दिन अंकल जी ने समोसा प्रसाद का भोग लगाया था और जब समोसा प्रसाद सबको मिला तो सबका समोसा बिल्कुल ठीक था, कहीं से टूटा हुआ नहीं था, पर मुझे जो समोसा प्रसाद मिला वो टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने खाया हो इस समोसे को। और दूसरे समोसे को देखते ही मेरी मम्मा बोली, ऐसा लग रहा है मानो गुरुजी ने समोसे को भोग लगाया है। और सच में संगत जी, मैं भी अपने मन में यही बात सोच रही थी। और जब हम वहाँ से आ रहे थे तब मेरी मम्मा ने बोला, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तू खाएगी? तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है। और गुरुजी कहते थे कि लंगर प्रसाद खा के कहीं रुको मत, सीधा अपने घर जाओ। और इसके बाद से सभी संगत बस में बैठी और एक आंटी जी ने एक बॉक्स ओपन किया और एक एक करके सबको आइसक्रीम प्रसाद दिया और वही आइसक्रीम जो मेरी मम्मा का मन था खाने का। मैंने और मम्मा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर बोले, जय गुरुजी। गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं ना और उन्हें पूरी भी कर देते हैं, मैं क्या ही बताऊं। हाँ, तो जब मैं यहाँ आ रही थी मैं प्रे करके आई थी कि मम्मी खुश रहें, सब ठीक हो जाए, और गुरुजी से बोल के आई थी और अपने भैया को भी समझा के आई थी कि कहीं और घर देखो। जब मैं यहाँ आई उसके 3-4 दिन बाद मुझे कॉल आई कि हमारा घर सडनली ही सेल हो गया है। मैं बिल्कुल शॉक्ड। मुझे और मेरी फैमिली को लगता है ये सब कुछ गुरुजी का चमत्कार है, पर अभी तक हमें रहने के लिए कोई दूसरा घर नहीं मिला है और जो मिल रहे हैं उसके मतलब बजट जो है वो बहुत ज़्यादा है और इतने पैसे हम पे नहीं हैं। अब टेंशन हो रही है, पर बस गुरुजी पर भरोसा है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। फाइनली मेरे परिवार उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएगा। बस गुरुजी कृपा करें और हमें न्यू घर, बहुत अच्छा घर हमारे बजट के अकॉर्डिंग ब्लेस कर दें। घर की टेंशन है, मम्मी पापा जी की हेल्थ की टेंशन है और एक और प्रॉब्लम है, मेरे पापा जी पे सब अब मैंने और मेरे परिवार में गुरुजी के भरोसे छोड़ रखा है, वही सब कुछ ठीक करेंगे। हम उन्हीं के भरोसे हैं, कोई नहीं हम लोगों का उनके सिवा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर में कोई गुरुजी को नहीं मानता, तब मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मेरे घर में गुरुजी को कोई नहीं मानता था। और मेरे भाई और कई बार सब मुझे मिलकर बोलते थे कि टाइम वेस्ट करती है, सत्संग सुन के इतनी देर तक पूजा करती है। भैया मुझ पे हंसते थे कि तुझे हर चीज़ में बस गुरुजी की दिखते हैं, बटरफ्लाइज है तो गुरुजी, माँ कबूतर है तो गुरुजी, मतलब किसी का इतना फेथ नहीं था। पर मैं हमेशा गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी इतनी कृपा करिए मुझ पे कि मेरे परिवार वाले भी मान जाए कि आप हैं। और आज सच में गुरुजी को मानते हैं। मेरा वो भाई जो हंसता था आज इंस्टा पे गुरुजी की रील्स शेयर करता है और गुरुजी की हर रील को लाइक करता है। ऐसे ही मेरी सिस्टर भी बस गुरुजी ऐसे ही मुझे और मेरे परिवार को अपने शरण में रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं पूजा कर रही थी शाम को। आरती करते वक्त मुझे एकदम से रोजेस की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। मुझे लगा वहम है, पर जब आरती करके उठी थी तो मेरा पूरा रूम इतनी तेज रोज़ फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था मानो मैं रोज़ के गार्डन में बैठी हुई हूँ। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और चाय प्रसाद बनाया उनके लिए। मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं तो उनकी पूजा भी सही से नहीं कर पा रही थी, भोग लगा पाती, और मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं था और लेट होने की वजह से जल्दी जल्दी पूजा करती हूँ। तब भी गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मुझे ब्लेस करने आए। मैंने उनकी चाय भी
रेड टी वाली मतलब ऐसे भोग लगाई थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मिल्क नहीं था। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, दया करिएगा मेरे मालिक, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ सही से, बहुत नादान हूँ, बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाती हूँ। फिर भी आपने मुझे दया की हुई है मुझ पर, मुझे संभाल कर रखा है। आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, दया करिएगा मेरे गुरुजी मुझ पर और मेरे परिवार पर। जिस दिन गुरुजी मेरे घर कबूतर के रूप में आए थे, आंटी जी मैंने मेरा सत्संग उसी दिन शेयर किया था आंटी जी ने। और जिस दिन 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मेरे फ़ोन स्क्रीन पर आई थी, उस दिन सडनली मैंने अपने सत्संग को अपने दोस्त के साथ फ़ोन पे बातों बातों पे शेयर किया था। गुरुजी हमें हमारी नादानियों को, हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें हमेशा अपने से कनेक्ट करके रखिएगा। और बहुत टाइम से मन हो रहा था सत्संग शेयर करूं, कभी सोचती थी कल, कभी परसों, पर आज अचानक से कैसे मैं सत्संग लिखने लग गई हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है। बस गुरुजी और संगत जी, मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ करिएगा। मुझे नहीं पता है कि मेरे सत्संग लिखते वक्त क्या गलतियाँ की हैं मैंने, क्या नहीं। आप सब और सही करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। बहुत बातें हैं अभी, पर शायद गुरुजी मुझे अभी इतनी ही सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। गुरुजी हमेशा खुद से ऐसे ही कनेक्ट रखें और कृपा करें कि मैं उनका बखान करते करते ना थकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपके एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरा बहुत दिल कर रहा है शुक्राना करने को। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। एक दिन मुझे 444 की कार दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 7 नंबर, 13 नंबर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। सत्संग तो बहुत सारे हैं, कौन सा शेयर करूं, आई डोंट नो। जो गुरुजी शेयर करवाएंगे वही शेयर करूंगी। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे गुरुजी ने। गुरुजी का शुक्राना। गुरुपा ने मेरा कैंसर ठीक किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने बोला था 3 मंथ्स में तेरी स्किन एलर्जी ठीक हो जाएगी। ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, बाकी भी हो जाएगी। आई नो दैट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर गुरुपा पर पूरा भरोसा है। जय गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं ब्लैक मैजिक है, एक पोस्ट आई जिसमें था कि ये उपाय वो उपाय, कुछ नहीं करना। मैं कभी नहीं बोलता, बट जितने भी सत्संग आते हैं सेम उपाय होता है। तो समझ ही नहीं आ रहा गुरुपा, आप ही देखो। वैसे भी मुझे कोई उपाय मुझसे नहीं होता है, आपकी फैमिली है, आपकी बेटी हूँ, आप ही देखो प्लीज़। मुझसे कुछ नहीं होता है। आप जानते हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया, जेड़ा बोलदा है बोलन दे, तेरी इज्जत कोई खराब नहीं कर सकता, मैं हैगा तेरे नाल। जय गुरुजी। ट्राई करती हूँ रोज हनुमान चालीसा का पाठ करूँ और ट्यूसडे को 7 टाइम्स। आज सुबह मुझे याद नहीं था मैंने अमृत वेला कितना किया भी या नहीं, बट मैं मंत्र जाप करती हूँ और सो गई। हनुमान चालीसा का पाठ रह गया तो गुरुजी ने सुबह टीवी पर ही लगवा दिया कि ले तू करना भूल गई सी, हुण सुन ले। जय गुरुजी। गुरुपा सबको ब्लेस करो। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि हुण तेरी किस्मत चमकन वाली है, तेरी तिजोरी कदे खाली नहीं रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे ड्रीम में भी दर्शन दिए हैं संगत जी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगे, बट मैं अपनी कार से उतरी और मैंने अपने नेबर को देखा और फिर मैंने देखा कि एक कार जिस पर स्टिकर लगा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी या ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी आप ब्लेसिंग्स देते हो उनके लिए शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए और डिफरेंट नंबर की भी ब्लेसिंग्स दी, तो रोज़ ही मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन कुछ वजह से उदास है, गुरु जी जानते हैं। ये सब जब होगा तो शेयर करूँगी। उस वजह से मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ। मैंने गुरुजी से बोला कि आपकी बेटी इतनी ज़्यादा बुरी है कि आप फिर भी आपने मुझे क्यों चुना है गुरुपा। तभी मुझे बटरफ्लाई दोबारा दिखी, जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि तू बुरी नहीं है। फिर मुझे मैसेज आया कि तू बोल रही है कि मैंने तुझे क्यों चुना है, क्योंकि तू वहाँ भी चुप रही जहाँ तू गलत नहीं थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इतने सत्संग करते हैं कि रोज शुक्राना करो तो वो भी कम है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल 12 मई को हम घर के काम के लिए घर के काम से बाहर गए थे, तो काम से थे तो बट इतनी अच्छी आउटिंग हो गई थी। संगत जी सब गुरुपा ही जानते हैं, इतनी अच्छी आउटिंग हो गई थी हमारी। सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ है संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे वो स्मार्ट वॉच भी दिलाई। वैसे तो मेरे रिलेटिव की पुरानी है, बट गुरु जी के ब्लेसिंग्स हैं, आई नो दैट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे एयरपोर्ट्स ख़राब हो गए थे, तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरुपा एक तो पहले ही नहीं चलता है, अगर दूसरा भी गया तो मैं तो सत्संग कैसे सुनूंगी। तो गुरु जी ने मुझे कल ईयरफोन्स भी दिलवाए एंड आई नो कि मुझे जल्दी न्यू एयरपोर्ट्स भी मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया, कष्ट आया सी छोटे विच टाल देता है। गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब भी गुरु जी का मैसेज आया, तेरे परिवार ते कष्ट है। गुरु जी आप ही देखो, मैं तो अब आप पर ही डिपेंडेंट हूँ, आप ही देखो सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लास्ट वीक भी मुझे मैसेज आया था कि कुछ दिन मुझ पर भारी हैं और मेरे एक कट लग गया, बट गुरु जी की कृपा से वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैंने शिव पुराण भी थोड़ा सा सुना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया था 5 दिन बाद तेनों खुशखबरी मिलेगी, और वैसे भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। तो आज ही मैंने किसी को जॉब के लिए कॉल की थी और मैं मिलके आई हूँ। उन्होंने बोला है कि एक दिन ट्रायल के लिए बुलाएंगे। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ही जॉब दिलवाएंगे, आई नो दैट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई। जब मैं जॉब के लिए मिलने जा रही थी तो मुझे 7 नंबर की कार्स मेरे आगे थी, और वैसे भी गुरुपा ने मुझे बहुत नंबर की ब्लेसिंग दी है रास्ते में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले तो मैं गुरु जी और आप सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ सत्संग शेयर करने में।
अगर मेरा सत्संग लंबा हो जाए तो मुझे माफ़ करना प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी ने 20 या 21 मई को मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी। और गुरुपा ने बट मुझे वो ड्रीम याद नहीं है, बस यही याद है कि आया था ड्रीम, बट कुछ भी याद नहीं है कि क्या ड्रीम था। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी का मैसेज आया था कि तू खुश रहा कर, जो तेनू मिलया है लोकी उसनू तरसते ने। गुरुपा हर चीज़ जो आपने दी है मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तेरी किस्मत बदलन वाली है। शादी के भी आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो होगा जैसा होगा आप ही करना प्लीज़ गुरुपा। आई डोंट नो मेरी शादी मेरे पार्टनर से होगी या किसी और से। मेरे पार्टनर तो आपने ही खुद मुझे ब्लेस किया है और आपने वैसे भी बोला है कि वक्त आते सब मान जाएंगे। आगे गुरुजी आप जानो, क्योंकि इतनी जल्दी मैरिज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, ना ही मैं हूँ। बट जो पॉसिबल नहीं है वो आप करते हो। बस हर्ट मत करना गुरुपा, मुझे पूरा ट्रस्ट है जो होगा अच्छा ही होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आई डोंट रिमेंबर मैंने ये सत्संग बताया है या नहीं। इतना तो बताया है कि गुरुजी की कृपा से मुझे जॉब मिली थी। मैं जस्ट 2-3 डेज ही गई थी और ओनर ने बोला कि अब मैं कॉल करके बताऊंगा। तो एक दिन कॉल आया, बट मैं घर के काम कर रही थी और फ़ोन साइड पे रखा था, किसी को सुना ही नहीं जो पास में बैठे थे। और मैं जस्ट 5 मिनट्स के बाद देखा, कॉल किया तो ओनर ने पिक नहीं किया था। तो मैंने फिर से थोड़े टाइम बाद किया तो बोले मैंने किसी और को बुला लिया है। फिर मेरे रिलेटिव बोले कि उनको बोलो मैं सेकेंड नंबर देती हूँ, एक और नंबर देती हूँ, अगर ना पिक करो तो उस पर कर लिया करो, नहीं तो वेट कर लिया करो। तो जब कुछ दिन बाद मैंने कॉल की, मैंने गुरुजी का नाम और मंत्र जाप करके कॉल किया और उनको नंबर का बोला और बोला कि आप मेरी वेट तो कर लेते। इसके लिए उन्हें शायद गुस्सा लगा और उन्होंने मुझे कॉल नहीं की। जब मैंने की तो उन्होंने बोला कि मेरे पास जॉब नहीं है। अब सब मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो तुम्हें फ़ीस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, अब तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी। आई नो कुछ होगा जिसकी वजह से गुरुजी ने वो जॉब मुझसे दूर की है। मुझे गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट है और अब जब मेरी जॉब भी किसी और की वो दे दी है, मैंने यही बोला कि गुरुजी आई नो जिसको मेरी जगह मिली है उसको ज़्यादा नीड होगी, कोई बात नहीं, मुझे पूरा ट्रस्ट है आप पर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और कोई जॉब भी नहीं मिल रही है, बट आई नो जो मेरे लिए अच्छा है वही होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा शुक्राना एक्सेप्ट करना जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, जो सुनाएंगे सुनेंगे, सबको ब्लेस करना, सबकी विशेष पूरी करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे गुरुजी की कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ ते सवेरे पहुँच जाना, चाय पीन आ रहा हाँ। मैं बोलती थी गुरुजी मैसेज तो आते हैं बट मुझे पता तो चलता नहीं है कि आप आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये मैसेज आते रहते थे कि कल 24 मई को हमारे घर में गेस्ट आए बिना बताए, वो हस्बैंड वाइफ और उनकी एक छोटी सी बेटी। तो मैं तब सफाई कर रही थी और मुझे पता लगा कि ये गुरुजी इनके ही रूप में आए हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन पहले भी मैसेज आया था कि मैं पूरे शिव परिवार के साथ तेरे घर आ रहा हूँ। तब भी हमारे घर गेस्ट आए थे बट वो बता के आए थे और वो हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आज भी मुझे एक कार्ड दिखी जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। हम जाने को भी लेट हो गए थे और फ़ोन्स जो घर पर रह गए थे, तो हमें वापस आना पड़ा। और मैं बोल रही थी कि गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हो या आपका दोबारा घर आने का मन था। और फिर मुझे कार में दर्शन हुए। तो जैसे गुरुजी बोल रहे हैं तो टेंशन ना ले, जो है मैं आप पे देख लूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। मेरी जॉब नहीं लग रही, बट आई नो कि गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तभी नहीं लग रही है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शादी का मैसेज आ रहा है, तो मैंने बोला कि गुरुजी मेरी शादी उनसे ही होगी, क्योंकि ये तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया। वो संगत जी का सत्संग था, जब गुरुजी हमारे बीच थे और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही पूछा था, क्योंकि उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनकी शादी उनसे नहीं होगी। तो उन्होंने जब गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने डांट के बोला कि उनके साथ ही होगी। मुझे मेरा आंसर देने का थैंक यू गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। लव यू सो मच गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर। मैंने जैसे ही कल देखा तो उसमें था कि आज तुझे एक स्पेशल ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। उसके बाद मैं आउटिंग पे गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी आया। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मुझे 555 की ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुजी मेरा शुक्राना एक्सेप्ट करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। बस संगत जी, गुरुजी को भी हम पे बस हमें ना अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर देना चाहिए। जो गुरुजी करेंगे, जैसा करेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा और बेहतर ही होगा संगत जी। और ये हम सब जानते भी हैं कि गुरुजी हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, भला चंगा होगा, सब गुरुजी अपने आप देख लेंगे। बस संगत जी उन पर यकीन करो, पूरा यकीन करो और अपने आप को टोटली उनको सरेंडर कर दो और अपने आप को उनको सौंप दो, ये बोलकर कि गुरुपा बस अभी आपने ही देखना है कि कैसे और क्या करना है और कब करना है और क्यों करना है, हमारे लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। बस आपने ही हमारा हाथ थामना है और आपने ही हमें ब्लेस करना है। हर वक्त हमें आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है गुरुपा। आप हमेशा हमें अपने चरण कमलों से लगाए रखिएगा और हमेशा हमारे अंग संग रह के हमें ब्लेस करिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपको इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।